सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनकी अनेक पुत्रियां थीं। दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव यानी सोम से किया। ये 27 कन्याएं नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। चंद्रदेव को सबसे अधिक प्रेम रोहिणी नामक अपनी पत्नी से था। वो अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते और दिन रात केवल रोहिणी के साथ ही समय बिताते थे। जब बाकी पुत्रियां अपने पिता दक्ष के पास शिकायत लेकर पहुंची कि चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते हैं और हमें अनदेखा करते हैं, तो दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को शाप दिया, हे सोम, तुम धीरे धीरे क्षीण हो जाओगे और अंततः लुप्त हो जाओगे। ये सुनकर चंद्रदेव व्याकुल हो उठे। उनका तेज घटने लगा, देह क्षीण होने लगी और संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। सारे देवता और ऋषि इस घटना से चिंतित हुए और चंद्रदेव के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारा उद्धार केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्रभास क्षेत्र में तपस्या करनी चाहिए। चंद्रदेव ने प्रभास तीर्थ यानी वर्तमान गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जाकर घोर तप किया। वो निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे और भगवान शिव से अपने पापों की क्षमा मांगते रहे। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे सोम, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। दक्ष का शाप पूर्णतः मिटाया नहीं जा सकता, परंतु मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम प्रतिमास घटते बढ़ते रहोगे। शुक्ल पक्ष में तुम्हारा तेज बढ़ेगा और कृष्ण पक्ष में घटेगा। इस प्रकार चंद्रमा को अमावस्या से पूर्णिमा तक पुनः चमकने का वरदान मिला। भगवान शिव ने जहाँ प्रकट होकर चंद्रमा को वरदान दिया, वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं स्थापित हुए। चंद्रदेव ने वहाँ भगवान शिव की अत्यंत भव्य मंदिर बनवाया और उस लिंग का नाम सोमनाथ रखा, अर्थात सोम यानी चंद्रमा के नाथ यानी स्वामी। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी अद्भुत है कि कहा जाता है, सोमनाथम चतुर्थम च सौराष्ट्रे च स्थितम शुभम। जो भक्त सच्चे भाव से सोमनाथ की आराधना करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अमर तेज प्राप्त होता है। ये मंदिर न केवल धार्मिक रूप से बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महान है। कहा जाता है कि ये मंदिर कई बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। महाभारत काल से लेकर मुगल काल तक 17 बार पुनर्निर्मित हुआ। अंतिम बार 1951 में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। आध्यात्मिक संदेश। सोमनाथ कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार और पक्षपात से विनाश होता है। जब सच्चे मन से प्रायश्चित और भक्ति की जाती है, तो भगवान स्वयं उद्धार करते हैं। जीवन में अंधकार के बाद भी प्रकाश लौट सकता है,